हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा पुनः आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक का विषय है संविधान की अनुसूचियाँ एवं उनके विषय। आज इसी पर हम आपके बीच विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले मैं आपको संविधान के भाग और उसके अनुच्छेद के बारे में विस्तार रूप से पढ़ाया था। सबसे पहले हम यह जान लें, संविधान की अनुसूचियों में किसका उल्लेख किया गया है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। संविधान की अनुसूचियाँ किसे कहते हैं, शेड्यूल्स किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें किसका उल्लेख किया गया है, क्यों किया गया है। जब हमें 22 भाग और 395 आर्टिकल मैं आपको पढ़ा चुका था कि इसकी क्या आवश्यकता हुई मुझे पढ़ाने की, इसमें किसका उल्लेख किया गया, क्यों किया गया है। सबसे पहले हमें यह जान लें, जो 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे, उसमें कुछ चीज़ों का उल्लेख तो किया गया लेकिन विस्तार पूर्वक उसमें बताया नहीं गया उसके बारे में। जैसा कि अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 बात करता है भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा, इसका उल्लेख है आर्टिकल 1 में। लेकिन भारत राज्यों का संघ होगा, भारत में कितने राज्य होंगे, क्या नाम होंगे, इसका विस्तार रूप से वर्णन नहीं किया गया। इसका वर्णन कहाँ किया गया है? अनुसूचियों में किया गया है। इसी का हम क्रमवाइज आइए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम अनुसूची की बात करते हैं। प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। जब 7वां संविधान संशोधन हुआ उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था, जो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में हैं। अब एक क्वेश्चन और उठ सकता है, आप जान लीजिए, प्रथम अनुसूची किस आर्टिकल से संबंधित है? यह भी क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल 1 और 4 से संबंधित है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की। द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन और भत्ते से संबंधित है। अब किसके वेतन से संबंधित, वेतन और भत्ते से संबंधित है, इसको जान लेते हैं। किसके वेतन और भत्ते से नहीं संबंधित है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। और इसमें किस किस अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, किस किस अनुच्छेद से यह द्वितीय अनुसूची संबंधित है, उसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन भत्ता इसमें दिया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन इसमें दिया गया है। राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। विधान परिषद के सभापति उपसभापति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बारे में बताया गया है। फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वेतन और भत्ते की बात की गई है। इतने वेतन और भत्ते की बात की गई, इतने लोगों के बारे में। अब किसके वेतन भत्ते की बात इस अनुसूची में नहीं की गई है, यह भी हम जान लेते हैं। संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात इस अनुसूची में नहीं की गई है। किसके? संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात इस अनुसूची, सेकंड अनुसूची में नहीं की गई है। अर्थात प्रधानमंत्री के भी वेतन भत्ते की बात इस अनुसूची में नहीं की गई। अब कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिकल 59 है, 65 है, 75 है, 97 है, 125 है, 148 है, 158 है, 164 है, 186, 221 अर्थात 221। इतने आर्टिकल सेकंड अनुसूची से संबंधित है। फिर इसके बाद क्रमागत हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। अब किसके शपथ की बात की गई है, किसके शपथ की बात नहीं की गई, इसके बारे में भी हम एक संक्षिप्त नजर डाल लेते हैं। इसमें संघ के जितने मंत्री हैं उनके शपथ की चर्चा की गई है। संसद के निर्वाचित सदस्यों के शपथ की चर्चा की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की चर्चा की गई है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शपथ की चर्चा की गई है।
राज्य के जितने मंत्री हैं उनकी चर्चा है। फिर राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ का वर्णन इसमें किया गया है। अब किसके शपथ का वर्णन इसमें नहीं किया गया है, जैसे चार चार ऑप्शन में दे देता है किसके शपथ की चर्चा तृतीय अनुसूची में की गई है, किसके शपथ की चर्चा नहीं की गई है। अब किसके शपथ की चर्चा नहीं की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जान लेना। राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के और राज्यपाल के शपथ का वर्णन इसमें नहीं किया गया है। तो है कहाँ फिर? राष्ट्रपति का आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति का 69 में है और राज्यपाल का किस आर्टिकल में है? 151 में है। इसी क्रमागत हम आगे बढ़ते हैं, चौथी अनुसूची की बात कर लें। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। किस प्रदेश में कितनी सीटें होंगी यह किस में बताया गया है? चौथी अनुसूची में बताया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? 31। गोवा में कितनी सीट है? 1। फिर चौथी अनुसूची किस आर्टिकल से संबंधित है इसके बारे में हम जान लेते हैं। किस आर्टिकल से संबंधित है चौथी अनुसूची? 4 और 80 आर्टिकल से संबंधित। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, पांचवी अनुसूची की यदि चर्चा करें तो पांचवी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जात एवं जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में। और किस आर्टिकल से संबंधित है पांचवी अनुसूची? पांचवी अनुसूची 244 आर्टिकल से संबंधित है। फिर इसी तरह हम छठी अनुसूची की बात करते हैं। छठी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। जो 4 राज्य कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM अगर याद करना हो आसान रूप से तो ए से असम, यम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, यम से मिजोरम। AMTM इसी तरह हम इसको याद कर लेते हैं। जो 4 राज्य इससे संबंधित हैं, इनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं या कौन कौन से आर्टिकल से यह संबंधित है? तो आर्टिकल कौन कौन है? 244 और 275 आर्टिकल से छठी अनुसूची संबंधित है। यह 2 अनुसूची एक साथ मिला के पढ़िए, पांचवी और छठवीं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, आगे क्रमागत बढ़ते हैं तो सातवीं अनुसूची की बात करते हैं। सातवीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? सातवीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। किसका? शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों को जैसे क्या है कि 3 संघ सूची, कितनी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। संघ सूची में पहले कितने विषय थे? पहले 97 थे। आज वर्तमान समय में कितने विषय हो गए? 100 विषय। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66 विषय थे। आज कितने हो गए? 61 विषय। कितना? 61, 5 माइनस कर दिए गए। फिर समवर्ती सूची में कितने विषय हो गए? पहले कितने थे? 47। आज वर्तमान समय में कितने? 52। इसमें क्या किया गया? वही राज्य सूची के 5 विषय माइनस करके समवर्ती सूची में बढ़ा दिए गए। 21 संशोधन के तहत 42वें संशोधन द्वारा 1976 के तहत क्या कर दिया गया? घटाया गया था राज्य सूची को के विषय को 5। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बात कर लें 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में कितने भाषाएं थी भारतीय अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में तो कितनी थी? 14। आज वर्तमान समय में कितनी हो गई हैं? 22। समय समय पर यह संशोधन होते रहे, एक ही साथ नहीं, 14 से 22 हो गई हैं। इसमें किस कमेटी के तहत पहले कौन कौन भाषाएं थी इसको हम जान लेते हैं। यह एग्जाम में बहुत पूछता है। 14 भाषाएं कौन कौन थी? हिंदी था, उर्दू था, असमिया था, बंगला था, गुजराती था, कन्नड़ था, कश्मीरी था, मलयालम था, मराठी, उड़िया, पंजाब, संस्कृत, तमिल, तेलुगु।
यही 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। फिर उसके बाद जो है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जीवी खरे की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। फिर 21वें संविधान संशोधन के तहत, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 के तहत एक भाषा को सम्मिलित कर लिया गया। कौन सी भाषा थी? सिंधी थी। कितनी हो गई? 15 हो गई। फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991। इसके तहत कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई? 3। कौन कौन? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को सम्मिलित किया गया। 15 हो गई थी। 15 3 18 भाषा उसके बाद हो गई। फिर उसके बाद कितने भाषा को सम्मिलित किया गया? फिर उसके बाद 92वां संवैधानिक संशोधन किया गया, 2003 में हुआ था। फिर उसमें कौन कौन सी भाषा सम्मिलित की गई थी? मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली को जोड़ा गया था। कौन कौन? मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, इतनी भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो क्रमागत रूप से आगे बढ़ें तो 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार संबंधी नियम आए। कब संशोधन? प्रथम कौन सा संशोधन था? प्रथम संशोधन था। कब हुआ था? 1951 में। ठीक है। इसमें क्या, इसकी क्या विशेषताएं थी? प्रारंभ में इस अनुसूची में रखे विषय को चुनौती नहीं दी जा सकती थी न्यायालय के माध्यम से, लेकिन जो वर्तमान समय में दिया जा सकता है। फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची की बात करें, 10वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत? 52। और कब हुआ था? 1985 में। इसमें क्या दिया गया था? दल बदल कानून संबंधी नियम को लाया गया था। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 11वीं अनुसूची कब हुई थी? 1992 में। कौन सा संशोधन था? 73वां संशोधन। क्या शामिल किया गया था इस अनुसूची के तहत? पंचायती राज। और कितने विषय थे इसमें? 29 विषय। फिर इसके बाद आता है हमारा लास्ट 12वीं अनुसूची। कौन सा संशोधन था? 74। कब हुआ था? 1992 में। इसमें इसके तहत क्या था? नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में कितने कार्य क्षेत्र थे? 18 कार्य क्षेत्र थे। इस तरह मैंने क्रमगत आपका अध्ययन कराया। नंबर 1 का बताया, 2 का बताया, 3 का बताया, 4 बताया, 5 बताया, 6 बताया, 7 बताया, 8, 9, 10, 11, 12 अनुसूचियों के बारे में क्रमगत अध्ययन कराया। धन्यवाद।